स्केप के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ मीन्स पेस्टिसाइड्स के बारे में बोल रहे हैं कि मीन्स पेस्टिसाइड्स का जो फॉल्टी पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है। और प्रॉपर जो ट्रेनिंग जो फार्मर्स को वो बोल रहे हैं कि जो हार्टिकल्चर स्टेक होल्डर्स हैं जो ये मीन्स इस सब का देखते हैं, वो बोल रहे हैं कि मीन्स प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है इनके पास। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सभी महकमों के ओहदेदार अपना पल्ला झाड़ते हुए बता रहे हैं कि शायद किसान ने वक्त पे दवाई नहीं छिड़की है। माना किसान ने गलत किया, सही वक्त पे दवाई नहीं छिड़की, लेकिन जिस जगह पे ये इंटरव्यू दिया जा रहा है, जिस बगीचे में ये इंटरव्यू और हमारा रिपोर्टर गए हुए, ये सरकार का ही बाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ये बागीचा है और इस बगीचे में हर सेब को स्कैब लगी हुई है। माना किसान ने सही वक्त पे दवाई नहीं छिड़की, तो क्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी खुद अपनी बागात को दवाई नहीं वक्त पे छिड़की है जो सेबों का ये हाल है? कहीं कोई बात तो नहीं, कहीं कोई साजिश तो नहीं, कोई नकली दवा यहाँ तो नहीं पहुँचाई गई है? जो दवाई तो छिड़की गई लेकिन वो दवाई नहीं, पानी था। क्यों कश्मीर में आम इंसानों की दवाई पर शक शुबात अक्सर होते रहते हैं। जनरिक से लेके फ्रॉड दवाइयों का यहाँ सिलसिला पुराना है और अब बागात की दवाई में भी कोई फ्रॉड तो नहीं है। कभी कहा जाता है कश्मीर में बड़ी सेब की दवाई भी फ्रॉड निकली थी, अब की बार भी कुछ ऐसा तो नहीं है। ये वो सवाल जो इंतज़ामिया से पूछा जा सकता है, जिसके लिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्राइम ब्रांच अगर इसकी तहकीकात करे जड़ तक पहुंचा जा सकता है। तहकीकात करे क्राइम ब्रांच तो बात निकल सकती है, लेकिन बात आज दिवस की थी और ब्लॉक दिवस के तहत आज रियासत क्या जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज सरकार घर तक पहुंची हुई थी। हर जगह पे मेला जैसा लगा हुआ था, इंतज़ामिया थी, कहीं तहसीलदार था, कहीं पटवारी था, कहीं डीसी था, तो कहीं इलाके का जवलदार था। हर जगह पहुंच के आवाम को भरोसा दिलाया जा रहा था। बदरवा दूर दराज का इलाका, वहाँ पे भी जन अभियान था और इस जन अभियान के दौरान आवाम के मामलात भी उठाए गए, मसाइल पर भी बात की गई। जन अभियान पट्टन बारामूला में भी था और पट्टन के नज़दीकी इलाका फतेहगढ़ में भी जन अभियान का आज का दिन था। अवामी दरबार के दौरान अवाम के मसाइल सुने गए, सुलझाने की बात की गई और 2 अक्टूबर के हवाले से भी बताया गया, तब से बड़ा पहलू शुरू होगा ये बताया जा रहा था। कुपवाड़ा में भी ब्लॉक दिवस मनाया गया और ब्लॉक दिवस राजौरी के नौशहरा के इलाके में भी मनाया गया, जहाँ ज़िला तरक्याती कमिश्नर खुद अपना दरबार लगाए हुए आवाम के साथ राब्ते में थे। और सुंबल के बाद इलाके में भी जन अभियान के साथ साथ पंचायत और ब्लॉक से वाबस्ता मेंबरान नारेबाजी करे थे। वो ब्लॉक दिवस नहीं मना रहे थे, उनका रोना कुछ और था। कहते थे सरकार ने बताया था कि 10 लाख रुपए पहले रिलीज़ किया जाएगा, वो 10 लाख कहाँ है ताकि इलाके के पुराने कामों का मुकम्मल किया जा सके। और इसी चीज़ को लेकर सुंबल बांडीपोरा में जन अभियान से पहले जनाजन किया जा रहा था। हम आज जो बैकवेज 3rd आया उसमें 10 लाख रुपए आए थे, तो बहुत जगह यहाँ पे ACD साहब डी साहब ने रिबन काटे हैं, काम स्टार्ट हुए, 80% काम कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑर्डर निकला है कि ई टेंडरिंग, अगर आपको ई टेंडरिंग करनी थी तो पहले हमसे काम क्यों करवाए और रिबन क्यों कटवाए, और काम अभी आप देखें ग्राउंड पे किए हैं। तो आज हम सारे सरपंच यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वो हमारी बात सुने। हम इसके खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं, हम तब तक एहतिजाज पे बैठेंगे जब तक ई टेंडरिंग वापस ना हो और जैसे पहले चल रहा वैसे। सुंबल बांडीपोरा में एहतजाज था तो सुरनकोट के राजौरी के सुरनकोट के इलाके में भी पंचायत और BDC के मेंबरान सरापा एहतजाज बने हुए थे। पुरानी कहानी, पिछले काम नहीं हुए हैं, अब की बार क्या होगी, इसी को लेके आज एहतजाज कर रहे थे। एक तरफ आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की बात करते हो और दूसरी तरफ आप उनके हकूक को जो है उनके गलों को काटते हो। दूसरी तरफ आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपने बैक टू विलेज फर्स्ट किया, आपकी क्या पोजीशन रही? 1 रुपया ग्रास रूट के ऊपर नहीं लगा और ना ही वहाँ पर वो पैसा दिया गया। बैक टू विलेज में हमने लाखों करोड़ों रुपए की प्लानिंग करके दी, जो इनके गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदे चलाए हुए थे। ग्रास रूट पर हमें मुश्किलात जो थी, हमने प्लान सबमिट करवाए, आज 2 साल गुजर गए, उन प्लान्स का क्या हुआ? अब तीसरा ड्रामा इन्होंने 3rd बैक टू विलेज किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें प्लानिंग ग्रास रूट की होनी चाहिए, मेंबर सरपंच की, और ये हमें पूछते हैं कि जनाब एक काम आप दे दें, आप 2 काम पंचायत की तरफ से दे दें, आप जनाब रोड रखें। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर आप इंस्टीट्यूशन जो हमारा पंचायती राज है उसको मजबूत करते हो तो प्लानिंग सरपंचीज और पंचीज को दी जाए, पंचायत को दी जाए, ताकि जहाँ पर जिस वार्ड में परेशानी है हम वो काम रख सकें।
तो चलिए नाज़रीन, ये हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन सरकार तक चलते चलते बताते चलें, कोविड के दौरान आपने प्राइवेट गाड़ियों का, जो गाड़ियां शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, किराया डबल तो कर दिया है, लेकिन कोविड के जो SOPs है उनके ख्याल रखने के लिए क्या कोई ज़मीन पे अमला मौजूद है? कहीं किसी गाड़ी को, किसी सोमो को, किसी बस को रोका जाता है, उससे पूछा जा सकता है कि ओवरलोड क्यों बढ़ा है? अगर किराया डबल लिया है तो ओवरलोड क्यों? और साथ साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि जहाँ सरकार ने किराया 10 रुपये को 15 रुपये किया है, वहीं 30 रुपये जो लिया जाता है, इसका चेक कौन करेगा? यहाँ मॉनिटर कौन करेगा? कहा जाता है कि कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। शायद आज भी वही मामला है। LG की सरकार, LG का मामला होते हुए भी जो LG भरोसा दिए हैं कि अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन ग्राउंड सतह पे अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। लोग यही इल्ज़ाम दे रहे हैं और सबसे पहले ट्रैफिक निज़ाम पर भी सवाल उठाते हुए बता रहे हैं कि कहाँ है अकाउंटेबिलिटी, कहाँ हैं वो लोग जो ज़मीन पे खड़ा रह के ज़मीनी हालात को देखें और उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन इसके साथ ही बताएं, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम एजाज के साथ, मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।